दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं BCC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स जो कि इग्नू के स्टूडेंट के लिए है और इग्नू की सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा नोट्स मिलेंगे जो कि हार्ड कॉपी में भी होंगे, पीडीएफ में भी होंगे और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। आपको इसके साथ साथ इस तरीके के हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको मिलेंगे और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों BCC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये वीडियो नंबर 9 है। इस वाली वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, साथ ही साथ अगर डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट होता है तो इससे इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है और साथ ही साथ हम इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में यानी कि मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जो है वो प्राइस डिसाइड करते हैं, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के फोर्सेस। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए हम टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए प्राइस है, हम कोई भी प्राइस ले लेते हैं। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, 40 है और 50 है। मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं पहले हम। तो डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है? इंडिविजुअल व्यक्ति का जोड़ के निकलता है। अब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो प्राइस डिसाइड कर नहीं सकता। मान लीजिए मैं डिसाइड कर दूं टमाटर का प्राइस, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितनी भी टमाटर की डिमांड है, जितनी भी सप्लाई है वो डिसाइड करती है। तो मान लीजिए ये डिमांड जो है, ये मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट डिमांड जो है वो घट जाती है। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है वो बढ़ती है। सप्लाई, यहां पे सप्लाई का मतलब मार्केट सप्लाई से है, यानी कि जो सभी के द्वारा की जा रही है। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं। ये मान लीजिए डिमांड है जो कि डाउनवर्ड है, मार्केट डिमांड। ये सप्लाई है, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लायर, उसका समय सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल सप्लायर, प्राइस और क्वांटिटी। तो यहां पे अगर हम देखें तो प्राइस 60 रुपीज डिसाइड हुआ है और क्वांटिटी 30 रुपीज डिसाइड हुई है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस वहां डिसाइड होता है जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये हमारा मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है। मार्केट प्राइस हो सकता है जो मार्केट का प्राइस हो, मार्केट प्राइस हो वो 80 हो, या मार्केट प्राइस जो हो वो 40 हो। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है या मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो बाजार के अंदर ही ऐसी शक्ति मौजूद होती है, ऐसी पावर मौजूद होती है, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर ही ऐसी पावर मौजूद होती है जो कि डिमांड एंड सप्लाई को फिर से रीएलोकेट करके बराबर कर देंगे। तो एक तो होता है बच्चों एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक्सेस डिमांड क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस डिसाइड हुआ है 60, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में बताया था। क्वांटिटी है हमारी, मान लीजिए क्वांटिटी हमारी कितनी क्वांटिटी ली थी यहाँ पे हमने, सॉरी प्राइस 30 था, क्वांटिटी 60 थी। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, ओके सॉरी। प्राइस 30, क्वांटिटी 60। यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, प्राइस 30, क्वांटिटी 60। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए मार्केट मैकेनिज्म में जो मार्केट प्राइस है, मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है वो 20 है, ये मार्केट प्राइस है। यानी कि मार्केट में गुड्स 20 रुपए की मिल रही है, जबकि इक्विलिब्रियम का मतलब है ऐसी कंडीशन जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, वो 60 है। तो इस 20 रुपए पर देखिए क्या है, डिमांड जो है वो 80 की आ रही है, सप्लाई जो है वो 40 की आ रही है। तो एक तरीके से यहां पे शॉर्टेज क्रिएट हो गया।
शॉर्टेज क्रिएट हो गया। शॉर्टेज क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि 20 रुपए पर खरीदने वाले 80 हैं, बेचने वाले केवल 40 हैं। तो इसका मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो कम है और जबकि डिमांड जो है वो उसकी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो बायर हैं, बायर, उनमें कंपटीशन पैदा होगा। क्या कंपटीशन पैदा होगा? क्योंकि भैया जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, बाजार में खरीदने वाले ज़्यादा आ गए लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। तो कंपटीशन आएगा बायर्स के बीच में, दे आर रेडी टू पे मोर प्राइस। और जब वो ज़्यादा प्राइस पे करने को रेडी हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके ये जो प्राइस है इसको बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोबारा से 30 रुपीज़ पर नहीं हो जाए। यानी कि जो बायर है वो ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो गया, डिमांड ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट मैकेनिज्म फिर से एक बार इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में ले आएगा। इसी तरीके से एक्सेस सप्लाई के केस में होता है। मान लीजिए ये हमारी डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी को फिर से 60 मान लेते हैं, प्राइस को फिर से 30 मान लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि प्राइस, मार्केट प्राइस 40 हो गया, ये मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट में गुड्स 40 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो इस केस में आप देखेंगे जो बेचने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे, जबकि खरीदने वाले होंगे वो कम होंगे। तो एक तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये सरप्लस हो गया। अब इस केस में जो प्रोड्यूसर है दे आर विलिंग टू सेल एट लेस प्राइस, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसका माल बिक नहीं रहा। जब उसका माल बिक नहीं रहा तो सेलर के बीच में कंपटीशन आएगा और सेलर कहेगा कि भैया मुझे तो अपना सामान बेचना है, चाहे वो जितने मर्जी का बिके। धीरे धीरे करके मार्केट का जो प्राइस है वो गिरेगा और मार्केट का प्राइस तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस और डिमांड सप्लाई हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होते तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होगा। एक्सेस डिमांड में कंपटीशन होगा बायर के बीच में, एक्सेस सप्लाई में कंपटीशन होगा सेलर के बीच में। तो जब एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी, जब एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइस घटने की टेंडेंसी पाई जाएगी। और अल्टीमेटली मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये खुद अपना प्राइस डिसाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट मैकेनिज्म जो प्राइस डिसाइड कर देगा वो कभी चेंज ही नहीं होगा।